प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न दूसरा का पहला सवाल अपन करते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेंगे माना। इन सवालों में अपने क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें सवाल में लिखा है। तो इसमें मान लेंगे माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा ऐसा बनता है, इसे बोलते हैं अपन अल्फा और इसे बोलते हैं अपन बीटा। बीटा बड़ी की बीटा में बीटा है, ठीक है। इस तरह से अपन ने लिख लिए माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अब देखो अपने लिए सवाल में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, तो अपन लिख लेंगे इसलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, ये देखो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक कौन कौन से माने अपन ने, अल्फा और बीटा, तो हमने इस दोनों शून्यकों का कर दिया योगफल। समझ में आ रहा है, हमने लिखा शून्यकों का योगफल, तो शून्य का अपन ने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा, तो अपन ने शून्यकों का कर दिया योगफल, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब बराबर देखो इस शून्यकों का योगफल अपने लिए दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है अपने लिए, सवाल में लिखा है कि शून्यों का योगफल कितना है 1/4, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख दे रहे हैं शून्य का योग हमें पता है 1/4, समझ में आया। और हमें क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल, तो अपन यहाँ लिख देंगे तथा शून्यकों का गुणनफल। अब देखो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हम इनका गुणनफल कर ले रहे हैं, ए इंटू का चिन्ह बना दिया ए ऐसा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है अपने लिए -1, समझ में आ रहा है, इस तरह से हमने लिख लिया। ये हमारे लिए इतना सवाल में दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब अपन इसके बाद क्या लिखेंगे, सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद का, अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर, तो इसका सूत्र याद कर लेना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आता है x², फिर माइनस का चिन्ह आता है और कोष्टक में आता है अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x, समझ में आया। और इसके बाद आता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल लाइन से, ठीक है। ये अभी तक हम पिछले पहले सवालों में भी करते आए हैं। x² लिखना है पहले, फिर हमें जो अल्फा प्लस बीटा आ रहा था उसे लिखना है, उसके पहले जस्ट माइनस का चिन्ह लगा देना है, साथ में x और फिर प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ अतः लिख देना है अपने, अतः अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा। अब देखो अपने बराबर के नीचे बराबर लगाना है, x² लिखा है x² लिख दो, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगा दो, अल्फा प्लस बीटा, देखो इसका अपने ये मान पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4, तो यहाँ लिख दो अपन 1/4, समझ में आया। इंटू का मतलब होता है गुणा, और फिर लिखा है x, तो हमने लिख दिया x, ठीक है। और फिर लिखा है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिखा, और अल्फा इंटू बीटा, तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान अपने लिए कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा -1, तो हमने लिख दिया -1, समझ में आ रहा है। ये प्लस का चिन्ह लिखा था यहाँ, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया। अब दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे माइनस, आया समझ में। अब बस इसके लिए हल कर लो, तो इसको देखो हल कैसे करना है अपने लिए, इस 4 का गुणा इसमें कर देना है और इसमें कर देना है, ठीक है। तो बस कर दो, 4 का गुणा हम x में करेंगे तो हो जाएगा अपना 4x², और ये माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और x का गुणा 1 में होगा तो x ही हो जाएगा, आया समझ में। ये 1 कहाँ चला गया, 1 और x का गुणा हो गया तो वो x बन गया, ठीक है। और अब प्लस और माइनस, देखो असमान चिन्ह हो रहे हैं दोनों, तो इनका गुणा हो जाएगा तो माइनस, और देखो 4 का गुणा इसमें भी करना है ना, 4 का, 4 एकम 4, इतना समझ में आ गया। हमने इस 4 का गुणा x² में कर दिया तो 4x² हो गए, ये माइनस के x लिख लिए हमने, और प्लस और माइनस गुणा माइनस हो गया, और 4 का गुणा 1 में भी कर दिया तो 4 एकम 4, ठीक है। बस यही बन गया अपना आंसर, यहाँ लिख दो आंसर।
क्लियर, लिख लो, सिंपल है बिल्कुल।